हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाता शाह और आज मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 7 इंग्लिश बुक एन एलियन हैंड चैप्टर 1 द टाइनी टीचर ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि टाइनी टीचर ये एक्चुअली में एंड्स के बारे में बताया जा रहा है। जो एंड्स होते हैं ना, उससे हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत लेसन मिलता है। तो इस लेसन में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो एंड काफ़ी छोटे क्रिएचर्स होते हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, वेरियस काइंड के होते हैं। लेकिन देखा जाता है कि कॉमन जो है ना कलर, वो ब्लैक एंड रेड कलर के ही होते हैं। एंड काफ़ी अच्छे से कंफर्ट लाइफ बिताते हैं और जिस घर में रहते हैं ना उसे एंट हिल कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसे इंसेक्ट जो सबसे छोटे होते हैं और जो काफ़ी वाइसेस्ट यानी बहुत बुद्धिमान होते हैं। क्या वो उड़ सकते हैं? कोई एक ऐसे इंसेक्ट का नाम बताओ। तो नहीं, कोई ऐसे इंसेक्ट नहीं होते हैं। क्या वो मॉस्किटो है? बिल्कुल नहीं। मच्छर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या वो वॉर्म है? नहीं, वो भी नहीं। नो, नन ऑफ दस। इट इज द एंट। ये बल्कि कोई और नहीं है, बल्कि ये एंट है। द कॉमनेस्ट। ये कॉमनेस्ट जो हर लोग ही देखे होंगे। ये बहुत ही स्मॉल होते हैं और बहुत ही बुद्धिमानी भी होते हैं। द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। यानी ये जो स्टोरी ऑफ एंट लाइफ, एंट का जो लाइफ होते हैं ना, ये काफ़ी अनट्रू साउंड करते हैं। बट पीपल हैव केप्ट एंट एज पेट। हर किसी के घर में देखा जाए तो एंट तो दिखने को मिल ही जाता है। लगता है कि एंट पेट जानवर है। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और हम लोग मतलब काफ़ी फैमिलियर है, डेली बिहेवियर को भी देखते हैं कि चींटी क्या करती है क्या नहीं, हमें पता चल जाता है। So we know a number of fact about this tiny hardworking and intelligent creature। तो इस वजह से हमें चींटियों के भी बारे में बहुत कुछ ऐसे मालूम है कि चींटी काफ़ी हार्ड वर्किंग होती हैं। An ant uses its feeler and antenna to talk to other ant by passing message। आपने कभी ऐसे जिस तरह से फोटो में पिक्चर में बताया गया है कि एंट जब चल रहे होते हैं ना, तो आपस में ना उसके मुंह जो होते हैं वो फेस मिलते हैं। यानी उसके फेस में जो एंटीना जो सामने लगे हुए रहते हैं, फीलर भी उसे कहते हैं, वो उस तरह से ना मैसेज पास करने के काम में आते हैं। इसलिए वो अपने एंटीना से एंटीना टच करते हैं। वॉच अ रॉ ऑफ एंट मूविंग अप और डाउन द वॉल। आपने आपने वॉल में देखा ही होगा कि जो चींटियां होते हैं ना, वो लाइन बना के जा रहे होते हैं और सबके जो फीलर्स होते हैं टच होते हैं। each ant greet all the other coming from the opposite direction by touching their feeler। यानी जो भी opposite डायरेक्शन से आ रहे होते हैं ना, तो फिर वो लोग ना आपस में मिलते हैं और अपने फीलर्स को यानी एंटीना को टच करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देर आर मेनी काइंड ऑफ एंड्स। एंड्स तो बहुत ही टाइप्स के होते हैं और सबसे कॉमन एंड रेड एंड ब्लैक कलर के होते हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन। मतलब जब हम लोग बहुत बच्चे थे, हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं, पर उसमें कभी भी अटेंशन नहीं दिए हैं कि वो लोग कहाँ रहते हैं। क्या उसके जो घर होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं उसे? हाँ। और उसके जो घर होते हैं ना, उसे नेस्ट और एंट हिल भी कह सकते हैं। ईच हैज 100 ऑफ लिटिल रूम। और आपको मालूम है कि एंट हिल में 100 लिटिल रूम मतलब बहुत छोटे छोटे कमरे भी और पैसेजेस भी बने हुए रहते हैं। इन सम ऑफ दस रूम द क्वीन एंट ले एग्स। और उसके जो कुछ कुछ रूम होते हैं ना, उसमें जो क्वीन यानी रानी वाली जो एंट होते हैं वो सिर्फ अंडे ही देती हैं। और बाकी बाकी जो कमरे होते हैं वो नर्सरीज होते हैं। नर्सरीज वो होते हैं ना, जब 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 अंडे जब हैच हो जाते हैं तो उसमें छोटे छोटे चींटियां निकलती हैं, उससे ग्रब्स कहते हैं। तो उसके रहने के लिए जगह होता है। वर्कर्स हैव देयर वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर। यानी वर्कर्स जो होते हैं ना, उसके भी एक रिजर्व क्वार्टर, उसके भी एक अपने कमरे होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम। वो अपने अधिकतर टाइम तो आप देखते ही हो कि चींटियां अपने लिए फूड कलेक्ट करने में ही जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। सम रूम सर्व एज ए स्टोर हाउस। और सबसे आश्चर्य वाली बात है कि उसके एंट हिल में ना कुछ रूम ऐसे होते हैं जो वो लोग स्टोर हाउस यानी वहाँ पे अपने फूड को स्टोर
करके रखते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक, यानी चीटियों में भी सोल्जर्स होते हैं, उन लोग का अपना सेपरेट बैरक, अपना सेपरेट रूम रहता है। नो वर्कर्स हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, यानी जो भी वर्कर्स, जो चीटियाँ हम लोग देखते हैं ना फ्लोर में, वॉल में, वो सारे वर्कर्स चीटियाँ होते हैं, तो वो कभी भी सोल्जर्स के घर पे नहीं रह सकते हैं। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सोल्जर्स ना बाहर में फूड सर्चिंग करने के लिए नहीं जा सकते हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म अ ग्रब, मतलब कोई भी वर्कर्स या सोल्जर्स या कोई भी क्लीनर हो ना, चींटियों का भी अपना अलग अलग काम होते हैं, तो वो लोग कभी भी ग्रब यानी चींटी के जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, उसको कभी भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं। सो यू सी एन एंड लाइफ इज वेरी पीसफुल, वो लोग काफ़ी पीसफुल रहते हैं। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, मतलब सभी लोग ना अपने अपने बहुत ही बुद्धि से काम करते हैं और काफ़ी ब्रेवली रहते हैं, कभी लड़ाई भी नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया गया है द क्वीन एंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, मतलब जो रानी एंट होते हैं ना, उसके विंग्स होते हैं। विच सी कास्ट ऑफ बिफोर सी बीइंग टू ले एग, और वो अंडे देने के पहले अपने पंख को ही काट लेती है। एग हैच एंड बिकम ग्रब, और जब एग हैच हो जाता है तो उसमें से ग्रब्स निकलते हैं। ग्रब्स चेंज इनटू ककून, ग्रब क्या होते हैं ना, धीरे धीरे ककून में बदल जाते हैं, और ककून धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से एंट बन जाते हैं। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंट हिल इज अ बुक विच मेनी ऑफ अस सेल्डम ओपन, यानी कि ये ऑर्डिनरी एंट का जो लाइफ है ना, जो एंट हिल में वो लोग अपने बिताते हैं, तो ये एक बुक की तरह है जो कि हमें पढ़ना चाहिए, ये एक किताब की तरह है। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, यानी जितने भी सारे पॉपुलेशन हो ना एंट के, तो उसकी माँ होती है कौन, क्वीन, और वो 15 ईयर्स तक जीती है। उसके विंग्स भी होते हैं, पर वो अपने विंग्स को अपने शादी के पहले काट लेती है, यानी एंड की भी शादी होती है। द फ्लाई टेक्स प्लेस ऑन हॉट समर डे, यानी जो चींटियां होती है ना समर के समय, गर्मी के समय, वो अपने पंख से उड़ने लग जाती है। और क्वीन अपने नेस्ट, अपने घर से बाहर निकल के वो मेल एंट, यानी जो मेल एंट यानी चीटा होता है ना, उससे मिलने जाते हैं और उड़ते हैं। हाँ, मेल एंट को ड्रोन भी कह सकते हैं, हवा में उड़ते हैं। और ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, फिर धीरे धीरे क्या होता है, एंट जो लेडी एंट होती है ना, वो अर्थ में वापस, मतलब जमीन में उतरती है और अपने पंख को वो गिरा देती है, और उसका बस यही काम रहता है, कुछ काम नहीं करती, बस एक ही काम रहता है, वो अंडे देती है। एक हच एंड ग्रब कम आउट, और जिस तरह से एक क्या होता है ना, वो हच हो जाता है, ग्रब्स निकल आते हैं, यानी चींटी के जो बच्चे होते हैं। ठीक है, सोल्जर्स गार्ड देम, जो भी सोल्जर है ना उसके गार्ड करते हैं। वर्कर्स जो भी होते हैं वहाँ के, सबके ना सेपरेट अपने काम होते हैं। जो वर्कर्स होते हैं उसको खाना खिलाते हैं, उसको साफ रखते हैं। ऑल्सो कैरी देम आउट डेली फॉर एयरिंग, और हाँ, और साथ में उन सारे ग्रब्स को अपने साथ बाहर में लेके जाते हैं एयरिंग, और फिर सनसाइन, मतलब उसमें धूप भी लगाते हैं, हवा भी लगाते हैं, ये एक एक्सरसाइज की तरह हो गया। 2 or 3 वीक्स लेटर, मतलब 2 से 3 वीक के बाद क्या होता है ना, ग्रब्स बिकम ककून, वो ककून हो जाते हैं। लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, मतलब 3 वीक ना बिना खाए हुए रहते हैं और काम भी नहीं करते हैं। फिर ककून ना ककून क्या होता है ना, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी वो ब्रेक हो जाते हैं और परफेक्ट एकदम से एंड अपेयर हो जाते हैं, यानी एंट वो बन जाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब एंट है, एंट को तो कुछ नहीं मालूम है, तो अब वो उसका टाइम क्या है, उसको समझाना, सिखाना, ट्रेनिंग देना। तो जो भी न्यू एंट लर्नर होते हैं ना, दे आर, जो भी न्यू एंट, जो बच्चे अब नए नए एंट बने हैं, वो पुराने एंट से बहुत सारे ऐसी चीज़ें सीखते हैं, जैसे वर्कर्स हो गए, सोल्जर, बिल्डर्स, क्लीनर, इट्सेट्रा, ETC एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं ना, जो नए नए चीटी होते हैं उसको काम बताते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक ट्रेनिंग, कुछ सप्ताह ट्रेनिंग के बाद स्मॉल एंड आर रेडी टू गो, अब वो पूरे वर्ल्ड में, मतलब बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड एंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट, मतलब एंट हिल ना, ये एंट हिल सिर्फ चीटी के ही रहने के लिए नहीं होते, बल्कि चीटी के साथ बिटल्स
लेजर ब्रीड ऑफ एंट एंड द ग्रीन फ्लाई। बीटल्स भी एक तरह का इंसेक्ट होते हैं, ब्लैक कलर का, आप देखे होंगे मिट्टी में होते हैं। और भी बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ग्रीन फ्लाई हो सकते हैं, लोकस्ट, ठीक है, जिसे टिड्डा कहते हैं। वाई डू एंड्स वांट अस? अब देखिए, ये सब, अब कोई तो अपने घर पे, कोई बाहर के क्रिएचर्स को तो रखना नहीं चाहते हैं, तो ये चींटी अपने एंड हिल में ये सारे छोटे छोटे इंसेक्ट को क्यों रखने के लिए तैयार होते हैं? तो इसके पीछे कुछ रीजन है। इसलिए रीजन है क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं ना, उसके जो स्मेल होते हैं एंट्स को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और वो अपने पेट की तरह रखते हैं जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स अपने घर पे कुत्ते और बिल्ली पालते हैं ना, ठीक उसी तरह से एंड भी छोटे छोटे कीड़े को भी अपने साथ रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स काउ। और जो ग्रीन फ्लाई होते हैं ना, वो समझ लो कि एंट क्या, काव है, मतलब गाय है। तो गाय का क्या काम होता है? वो हमें दूध देती है ना। ठीक उसी तरह से क्या करते हैं ना, द एंट ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। यानी एंट क्या करती है? वो ट्रेन करती है, ठीक है, वो जो ग्रीन फ्लाई होती है ना, उसको ट्रेन करती है कि किस तरह से हनी ड्यू दिया जा सके। हाँ, विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, यानी चींटी अपने एंटीना से टच करती है उस ग्रीन फ्लाई को, और उसको ट्रेन करती है कि तुम किस तरह से हनी ड्यू, मतलब लाइक मिल्क, जो हम लोग जिस तरह से हम लोग काव काव पालते हैं ना, तो हमें मिल्क मिलता है, उसी तरह से ग्रीन फ्लाई भी मिल्क की तरह हनी ड्यू देते हैं एंड्स को। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज एंड हैव? क्या क्या एंट जितने अपने लाइफ में जितना कुछ सीखे हैं, क्या ह्यूमन इतना समझ पाए हैं, क्या इतना सीख पाए हैं? परहैप्स दे हैव, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। मैं मालूम है कि हम लोग भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों सीखते हैं, लेकिन चीज़ें को ना अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनिनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल। इसका मतलब बता रहा है कि हमें टाइनी टीचर अब क्यों कहा गया है चीटी को, ये तो पता चल गया है, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ लेसन मिलता है। जैसे कि हार्ड वर्किंग करना चाहिए, ड्यूटी अपना अच्छे से निभाना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, और अपने जो छोटे हैं ना, यंग वंस, उसका किस तरह से केयर करना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए जहाँ भी हम भी रह रहे हैं। तो यही आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।